ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे, ब्राह्मण कुलभूषण, बहुत ही सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। अपने भाग्य को कितनी सराहना करें उतना कम है। क्यों हम जब दुनिया से थोड़ा कंट्रास्ट करते हैं, कभी दुनिया में बाहर जाने का मौका भी मिलता है और उनके हालात भी सुनते हैं, फिर वो याद आता है कि हम कितने बाबा के बच्चे श्रेष्ठ हैं। क्योंकि अभी हम रोज़ इस ज्ञान योग को सुन रहे हैं, वो भक्ति मार्ग में क्या कर रहे हैं। उनकी इच्छा ये होती है कि हमें भगवान की कोई रेखा दिख जाए, दर्शन हो जाए, कोई चिन्ह दिख जाए तो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं। और हम बाबा के बच्चे केवल कोई भगवान को देखने का पुरुषार्थ नहीं करते, भाई दर्शन हो जाए, ये पुरुषार्थ नहीं है। हमें तो बाप मिल गया, बाप के बन गए। केवल बाप ने अपना बनाया ही नहीं और क्या किया, कुछ हमें सेवा में भी लगा दिया। उसने अपना बनाया और कुछ सेवा में लगा दिया, अपना कुछ कार्य करा लिया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। केवल बनना काफ़ी नहीं है, परंतु उसके मददगार बन जाना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हम भी ऐसे बाबा के बच्चे बने आज से 50 वर्ष पहले, 1957 में लगभग। तो तभी से बहुत सौभाग्यशाली हैं। वो प्रजापिता ब्रह्मा, एडम, आदि देव जिसे कहते हैं, प्रथम पुरुष, सृष्टि का पहला कहना चाहिए फाउंडेशन, जगदम्बा सरस्वती, उनके साथ मिलने का, उनके साथ रहने का, उनसे डायरेक्शन और करेक्शन लेने का मौका मिला। तो ऐसा हम कहते हैं हम तो और ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है। तो कुछ भी है, हर एक का अपना ड्रामा में पार्ट है। तो अपने इस बात को भी याद, अभी था गीत में, हमको परमात्मा ने अपना बना लिया है और हमारा मददगार है, साथी है वो। तो फिक्र किस बात का। बस हमें तो केवल फॉलो करके जो बाबा ने किया, हमारा क्या लक्ष्य क्या है। हमारी यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कुछ हम जो कहते हैं उसका लक्ष्य क्या है, सब जानते हैं। जो सब कहेंगे मनुष्य से देवता बनना हमारा लक्ष्य है। यही लक्ष्य है ना, कि हमको मनुष्य से देवता बनना है। परंतु पहले मनुष्य से पहले क्या बनना है, फरिश्ता बनना है। पहले ब्राह्मण तो है ही, ब्राह्मण बने, बाबा के मुख से, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण से बनना है फरिश्ता और फरिश्ता से बनना है देवता। बहुत पुरुषार्थ है। हम कहते हैं ना, ये हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पुरुषार्थ करने की वेला है। पुरुषोत्तम बनने का ये समय है, बहुत कीमती समय है। तो उस समय पर हम ये देखें हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सब पुरुषार्थी तो हैं ही। हम कहते हैं, हम सब, जिससे पूछो सब कहते हैं हम पुरुषार्थी हैं।
लेकिन क्या हमारा पुरुषार्थ इतना पुरुषार्थ करना है कि यानी ये अनमोल समय है, संगम युग जो है अनमोल, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। इस संगम युग पर पिछले 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। एक भी, बाबा ने भी क्या कहा, रिंचक मात्र भी संस्कार काम ना करे, ओल्ड संस्कार हमारा कार्य ना कर जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। और अगले सारे क्लब की कमाई यहाँ करते हैं, यानी 21 जन्म तो कहती हैं, परंतु यहाँ हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने को भर रहे हैं, जिससे कि पूरा क्लब, गिरावट भी धीरे धीरे होती है ना, बैटरी रिचार्ज होती है इस समय पर, थोड़े समय पर। तो हम ये देखें कि हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमको, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड, मानो किसी को 10 साल इस ज्ञान में आते हुए, उसने 20 साल हुए, उसने 20 साल की जो पुरुषार्थ है सारे क्लब का वो चलेगा उसके साथ, उसकी जो उसने कमाई जमा कर ली, जमा का खाता जमा कर लिया, वो सारा क्लब चलता है। यहीं के जो भरते हैं हम यहाँ पर, वो सब चलता है, वो आत्मा रिचार्ज हो रही है, बैटरी रिचार्ज हो रही है। तो हम देखें हम क्या कर रहे हैं, क्या पुरुषार्थ हमारा चल रहा है, जिससे समझे कि हम पूरी कमाई में लगे हुए हैं। हम देखें, हम कहते हैं हम बाप समान बने, कहते हैं ना, हमारा लक्ष्य क्या है यहाँ पर, किसको देखना हमको, कहते हैं हम बाप समान बने। जिससे पूछो क्या करना है, बाप समान बनना है। अब बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, वी आर टू फॉलो हिम, उसको फॉलो करना है, बस है सिंपल बात, जो उसने किया हमने वही करना है, नथिंग एल्स। जो बाबा ने किया, जो हमारी बड़े दादियाँ कर रही हैं, हमको भी वैसे पुरुषार्थ करना है। अब बाबा ने क्या किया देखो, आप जानते हैं, बाबा की हिस्ट्री सुनते हैं, हमारी बुक्स छपी हुई हैं, उन बाबा ने क्या किया देखिए। सबसे पहले आप अगर वो हिस्ट्री बाबा की देखें, उन्होंने एक बहुत, जब पहले उनको बाबा की प्रवेशता हुई और उनसे मुख से ज्ञान निकलना शुरू हुआ, क्या बाबा ने कहा, सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। उनने डायरी में लिखना शुरू किया, आपको मालूम हो कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। जो उनके सामने आते थे, जो संबंधी थे, सबको कहा कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। सबसे पहले स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी ये बहुत पुरुषार्थ किया, यानी सोल कॉन्शियसनेस का, आत्माभिमानी अपने को बनाने का। कहीं हमारे से फॉरेनर्स पूछते हैं, कहीं आते पूछते हैं, कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया। मैंने कहा ये पहला पुरुषार्थ तो ये किया, क्योंकि आप देखो, अभी एक हमारी किताब हम पहले छपवाते थे जगदीश भाई के दिनों में, पहली किताबें छोटी छोटी छपती थी, तो लास्ट पेज पर हम लिखते थे एक पहेली का हल। देखिए, अब आप देखो, सारे संसार में दुख अशांति है। सब कहते हैं जो मिलता है दुख है, अशांति है, कर्मों को कूट रहे हैं, बीमारियां हैं, कई बातें कहते हैं कि भले पैसा बहुत है लेकिन अशांति है और दुख है, यानी ठीक प्रकार से नहीं चल रहे हैं। हम कहते पूछते, हमने किताब में लिखा था, पूछते थे ये दुख अशांति का कारण क्या है। अब आप सब जानते हैं क्या कारण है, बोलो। दुष्कर्म, बुरे कर्म। ला है एज यू सो सो शैल यू रीप, ये ला है, कर्मों की फिलॉसफी का है कि हर एक मानता है, ये चाहे कोई धर्म वाला है, कोई, सब मानते हैं कि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। तो इससे सिद्ध है कि दुख शांति है तो ज़रूर बुरे कर्म है। अब बुरे कर्म का फाउंडेशन क्या है, बोलो क्या फाउंडेशन है? 5 विकार। बाबा कहते हैं क्या है, हम भी कहते हैं 5 वाइसेस जो हैं, 5 विकार जो हैं, ये बुरे कर्मों का आधार है। जिस एक्शन में, जिस कर्म में ये कोई भी विकार प्रवेश किया तो वो एक्शन खराब, बुरा एक्शन हो गया,
दुष्कर्म हो गया। फिर कहते हैं 5 विकारों का मूल कारण क्या है? क्या है बोलो, क्या है? देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये सभी विकारों की जड़ है। अच्छा, फिर हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस का कारण क्या है? ये पहली थी ये कि दुख अशांति का दुष्कर्म, दुष्कर्म 5 विकार, 5 विकारों का मूल कारण ये देह अभिमान। देह अभिमान का मूल कारण क्या है? हैं? अज्ञानता, ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझते हैं। अब हम फिर लिखते थे कि ज्ञान कैसे मिलेगा? शास्त्रों में बहुत ज्ञान है, लोग बहुत, कोई उसका ज्ञान दे सकता नहीं है। हम फिर कहते हैं स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा आए हैं ज्ञान दे करके देह अभिमान को मिटा रहे। तो जो मुख्य है वो देह अभिमान, इसको पहले मिटाना है। देही अपने को बार बार समझना है, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसका बाबा ने बहुत पुरुषार्थ किया, हमको भी वो करना है। अब बताओ, देखिए सबसे बड़ा रोग जो है दुनिया में कौन सा है? कोई कहता है कैंसर है, कोई कहता है एड्स निकला है। नो, सबसे बड़ा रोग जो है वो है देह अभिमान। अगर आज ये देह अभिमान ठीक हो जाए, दुनिया की सब समस्या हल हो जाए, सब बीमारियां खत्म हो जाए। देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस इज द रूट काज ऑफ ऑल इविल्स एंड ऑल डिजीजेज, एवरीथिंग। तो क्या करना है? तब बाबा अब मुरली में कितनी दफ़ा आता है, बच्चे अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। बार बार कहते हैं, आप मुरली देखेंगे 50-100 बार तो होगा, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। पहले आत्मा, पहले नहीं कहता बाप को याद करो, पहले अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। कहते कैसे? डिजीज़ है, ये डिजीज़ है। अभी देखो, आप मुझे अभी देख रहे हैं ना, तो कुछ ठीक देख रहे हैं। अगर आपकी आंख में तिनका पड़ जाए अभी, तो आप बार बार आंख को हाथ लगाओगे, है ना? बात करेंगे ना? तो इट मीन्स जिस तरफ ज़्यादा अटेंशन जाती है बार बार, इट मीन्स देयर इज़ सम डिजीज़ देयर, वहाँ कोई बीमारी है। तो आज दुनिया में क्या हालत है? सबका अटेंशन किधर है? देह की तरफ। देह को ठीक करो, देह का व्यायाम करो, सब देह 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 की बातें करते हैं, कोई आत्मा की बात तो करता नहीं। तो क्या हुआ? ये बीमारी है। तो बाबा आकर पहले ही इसको ख़त्म कराते हैं। यानी जिस तरफ बहुत अटेंशन जा रहा लोगों का, हमारा भी, तो वो बीमार डिजीज़ है वो। तो देह भान, अपनी देह में फंसना, बार बार अपने को देह भान में आना, ये है रोग। क्या है? ये रोग है। और इसके बाद उस दूसरा, अगर किसी और की देह में फंस जाना, उसे क्या कहेंगे फिर? बोलो, अपनी देह में फंसना रोग, और दूसरे की देह में फंसना महारोग। तो आज सारी दुनिया में महारोग फैला हुआ है। किस चीज़ का? बॉडी कॉन्शियसनेस का। तभी बाबा अगर कहते हैं बच्चे इस देह भान को भूलो, देही अभिमानी बनो, जिससे सब बुराइयां दूर होंगी। इसलिए बाबा बार बार इसका पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं। इसका बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ। देखते हुए किसी को आत्मा देखे। ये बहुत केवल कहने मात्र नहीं है। हम किसी पूछते हैं आप है अपने को आत्मा समझते हैं, वो तो बच्चा भी समझता है मैं आत्मा हूँ, किसी याद करा दो तो। नहीं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उस वक्त अभी मैंने पूछा आप कौन है, आपकी पहले बुद्धि में था कि मैं आत्मा हूँ। यानी कॉन्शियसनेस में चाहिए, यानी उस वक्त नहीं चाहिए, यानी सामने संकल्प चाहिए, उस वक्त वो अनुभूति चाहिए। ये आप देखें, पहला पुरुषार्थ तो ये है कि मैं आत्मा हूँ। इसको बार बार रिवाइज करना है, याद करना है, इसकी रट लगाना, अंदर संकल्प चलाना है। केवल एकमात्र मैंने कह दिया आत्माओं को, उससे काम चलने वाला नहीं है। चलते फिरते, खाते पीते, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ, ये याद करना है। जैसे हमें अभी शरीर का भान क्या है, एक नेचुरल बन चुका है, इट इज़ नेचुरल। इसी प्रकार से इतना पुरुषार्थ करना है कि हमें आत्मा नेचुरल बन जाए। कोई कहे तो आत्मा बोल रहा है, आत्मा देख रहा है, ऐसा फीलिंग है, वो नेचुरल हो जाए वो। तभी बाबा कहता है कि सतयुग में
कोई आत्मा का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, या कोई आत्मा को याद नहीं करते, आत्मा की वो नहीं है, वो नेचुरल आत्मा स्वरूप में टिके हुए हैं ही हैं। जैसे अभी हम देह भान में टिके हुए हैं, इसी प्रकार से सतयुग में, त्रेता युग में दैवी जो देवता है वो ऑटोमेटिक यहाँ के पुरुषार्थ से, अभी उन्होंने पुरुषार्थ खूब किया है, बहुत पुरुषार्थ किया है, उसी पुरुषार्थ का जो फल है वो ऑटोमेटिक वो आत्म स्वरूप में टिके हुए है। तो क्या करना, पहला पुरुषार्थ जो बाबा ने किया, हमको भी आप करते होंगे, आप बहुत पुराने बैठे हैं, बहुत करते होंगे, इसका खूब पुरुषार्थ करना है। आई एम सोल नॉट बॉडी। हमने भी खूब किया। हम जब पहले ज्ञान में आए, बेदेहमान था, लिखा खूब, जैसे हमें नहीं पता था, बाबा ने लिखा था अलमीरा में, कापी में खूब लिखा, आई एम सोल नॉट बॉडी। औरों को आत्मा देखा, मस्तक में देखा, पुरुषार्थ किया। ये तो देहमान को छोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला पुरुषार्थ तो ये है। दूसरा देखिए कि, और देखो हमारा सारे दिन का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। हमारी बिगनिंग कब होती है बताओ? हमारे दिनचर्या शुरू कब होती है, कितने बजे? अमृत वेला। ये आप देख लीजिए कि मैं सुबह उठा, बाबा से गुड मॉर्निंग की, उस समय उसके बाद मैं आया, अमृत वेला शुरू हुआ। ये आप देख लिए बाबा इस अव्यक्त बाप दादा भी बार बार कहते हैं। अभी लास्ट मुरली में कहा अमृत वेला सफल होना चाहिए। उस समय वो अमृत वेला जो वेल बिगनिंग है, हमारी बिगनिंग वेल होनी चाहिए, तो सारा दिन का आधा काम तो पूरा हो जाएगा। तो आप ये देखिए, क्या आपका अमृत वेला सोचना है, वो अपने दिल से पूछना कि मेरा आज का दिन का अमृत वेला सफल हुआ या नहीं हुआ। आज सबका हुआ अमृत वेला सफल? सोचो, कोई गाड़ी में होंगे, शायद कोई यहाँ भी बैठे होंगे। क्या मैंने अमृत वेले बाबा को याद करके वो शक्ति प्राप्त की? मुझे खुशी प्राप्त हुई? प्राप्ति होगी तो मैंने, अगर खुशी मैंने हुई तो कुछ सफलता मिली। जहाँ प्राप्ति होगी वहाँ खुशी होगी। तो अनुभूति हुई कि नहीं हुई? मुझे मज़ा आया कि नहीं आया? या आजकल क्या होता है कि सिर हिलता रहा, क्या किया? सिर हिलना समझते ना, कि नींद तो नहीं आई मुझे। अमृत वेला हमारा सफल होना चाहिए। बाबा कहता है ज्वाला रूप होना चाहिए, ज्वाला रूप। अब बताइए, ज्वाला रूप तो बहुत बड़ी बात है, कोई कर सकता, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम क्या होता क्या है, हम अमृत वेले बैठते भी हैं। बाबा ने नियम बताया तो ज़रूर बैठना चाहिए। बाबा कमरे में आएंगे या कोई स्थान पर बैठेंगे, लेकिन उस समय क्या हमने वो सफलता मिली कि नहीं मिली? उस समय क्या रात भर सोते हैं हम, तो थोड़ा क्या होता है, वो आत्मा स्थिर होती है, उसमें थोड़ा सुस्ती होती है। तो वो क्या होता है, हमारा वो जो छठा विकार है, वो कौन सा है आप जानते हैं? आलस्य। वो आ जाता है तो हमारा वो छठा विकार आकर टाइम वेस्ट कर देता है। तो वो हम देखें कि वो आलस्य ना आए, उसके लिए क्या किया जाए। अमृत वेला हमारा सफल हो, खुशी प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, मज़ा आए, हम बैठे रहें, लगन में मगन हो जाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबका होता है अमृत वेला सफल? जिसका होता है वो हाथ खड़ा करे। सफल होता है अच्छी तरह से, खुशी खुशी। देखो केवल 2-4 ही हैं, बताओ 5-7 होंगे? नहीं भाई, ये अमृत वेला संगम योग का अमृत वेला है, अमृत वेला संगम है, ये होना चाहिए। ये उसकी मैं एक युक्ति बताता हूँ, अगर आपको ठीक लगे। कि देखिए, अच्छा चलिए आप बाबा को याद करो, शांति। तो मैं बता रहा था, हम जब अमृत वेले योग में बैठते हैं, सबसे एक बात तो आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी आंख बंद करके नहीं बैठो। अभी भी मैं देख रहा था यहाँ पर कईयों की आंखें बंद थी। आप बाबा को फॉलो करना चाहते हैं, बाप समान बनना है। कभी आपने कहीं देखा बाबा ने आंखें बंद की? जैसे बाबा जैसा बनना है ना हमको।
आँख हमेशा खुली होनी चाहिए। हमारा योग का जो है, आँख बंद करने वाला योग नहीं है, आँख खोल के करने वाला है। क्योंकि आँख बंद हुई, अंदर की और प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, तो नींद आने का खतरा और बढ़ जाता है। अमृत वेला बड़ा सुहावना समय है, आप फ्रेश होते हैं। कभी आँख, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप आए हैं, अभी 5-7 दिन रहेंगे, ये प्रैक्टिस करके जाइए, अपनी को चार्ज करके जाइए, उस अनुभूति करके जाइए। भले सेवा करेंगे, सेवा भी कीजिए, सेवा का बल मिलता है, खुशी मिलती है, परंतु साथ साथ ये अपनी प्रैक्टिस करके जाए, फिर वो प्रैक्टिस आपके वहाँ पर चालू रहे। कभी भी या अपनी वादा करो, कभी हम आंख बंद करके योग में नहीं बैठेंगे। कई तो मुरली सुनते हैं, वो भी आंख बंद करके मुरली सुनते हैं, ये भी बड़ी गलत बात है। आंख क्यों बंद होती है? आंख बंद नहीं होनी चाहिए। हम बाबा को फॉलो कर, बाबा कभी आंख बंद करके नहीं बैठते थे। हमने खुद साकार बाबा के सामने दृष्टि ली है, कैसे होता था, जैसे वंडरफुल दृष्टि होती थी। तो हम बाबा के बच्चे हैं, फिर हम आंख बंद करके क्यों बैठे? हम ये बताएं क्यों नींद आती है, सुबह आलस से क्यों आता है कि हम साइलेंट में बैठ जाते हैं, केवल साइलेंस में। वो कैस्केट जलता है, हम देखते रहते हैं, वो नींद आ जाती है। कुछ करें उस वक्त हम। देखिए, अगर वो आलस्य चोर है, वो आलस्य वो चोर हमारा समय वो और चोरी करके चला जाता है। चोर अंदर घर में कब घुसता है मालूम है आपको? कब घुसता है? अगर वहाँ पर पति पत्नी सो रहे हों या बच्चा और बाप सो रहे हों तो आ जाएगा। अगर वो बातें कर रहे हों तो चोर अंदर आएगा? आएगा अंदर? नहीं आएगा ना। अगर हमारा बाबा है, हम उसके बच्चे हैं, अगर मैं उससे बात कर रहा हूँ, हमारा ब्राइड ग्रूम में, हम ब्राइड हूँ, मैं उस ब्राइड ग्रूम से ब्राइड बात कर रही है, हमारा फ्रेंड है, 2 फ्रेंड बात कर रहे हैं, तो वो जो चोर है वो कहेगा तो जाग रहे हैं, वो तो अंदर नहीं आ सकता। तो मेरा विचार ये है, यदि जब तक के ज्वाला रूप बने और एक मैं और मेरा बाप और कोई बीच में नहीं, कुछ बात नहीं, संकल्प भी नहीं, वो बात तो ठीक है, करना चाहिए, वो तो होनी चाहिए, परंतु तब तक हमको अमृत वेले अपने बाबा से, अपने साजन से, अपने सखा से, अपनी माता से, सब संबंधों से बातें करें। क्या करें बातें? ओ माय स्वीटेस्ट फादर, कितना मीठा बाबा है, बोलिए बड़े प्यार से, लव से, ओ माय स्वीटेस्ट फादर, आपने जन्म दिया मुझे, समझे? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? स्वीट होम, स्वीट राजधानी का वर्षा दे रहे हो, उससे बात करो, टॉक टू हिम। ये बड़े मिठास से, प्यार से बात करो। फिर नेक्स्ट, ओ माई हाईएस्ट टीचर, ऊंचे से वही पढ़ाता है। ये नहीं कि वो भेज देता, बच्चा पैदा किया और केजी में भेज दिया, वो क्या भेज देते आजकल जल्दी जल्दी, जो 4-6 घंटे लगा के, नहीं, वो खुद अपना स्कूल खोल के हमको पढ़ाता है। हाईएस्ट टीचर है वो, और ईजीएस्ट पढ़ाई पढ़ाता है वो। पढ़ाई हाईएस्ट है, वो है बड़ी ईजीएस्ट, पढ़ा रहा है हमें, वो ऊंच पद दिला रहा है। देन ओ माई होलिएस्ट सतगुरु, मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहा है, घर ले जाएगा हमको। उस बात करो, टॉक टू हिम। ओ माई डियरेस्ट मदर, क्या करता है? ज्ञान दूध पिलाता है हमको, कितना हृष्ट पुष्ट बना, आत्मा को बना रहा है हृष्ट पुष्ट वो। ओ माई अनफेलिंग फ्रेंड, कभी साथ छोड़ने वाला, हमेशा साथ देने वाला है, फ्रेंड है हमारा, मित्र है, खुदा दोस्त है हमारा। ये बात करो उससे, सदा मुझे साथ देने वाले हो। देन ओ माई लवलीस्ट ब्राइड ग्रूम, साजन है हमारा, सुलोना साजन है, हमें सजा रहा है वो, हमको कहाँ ले जाएगा? तो ये बड़ी मीठी मीठी बातें करो, जिससे कि आलस्य सुनेगा और अंदर नहीं आएगा, आपका समय जो है वो सफल हो जाएगा। अगर आपने आंखें बंद कर ली और फिर नींद आ गई, वो समय आपका वेस्ट चला गया। ठीक है, आप बाबा का कहना मानकर बैठे तो सही, परंतु सफल क्या किया आपने? समझे? तो मेरा विचार, मैं तो जब तक कि ये हो, मैं और मेरा बाबा ज्वाला रूप का हो, तब तक तो ये हमको ये बातें करना बहुत ज़रूरी है। तो वो समय जो है हमारा सफल हो जाएगा। और वो जो हम पौना घंटा बाबा की याद में बैठते हैं, वो हम, क्योंकि देखिए योग क्या है?
योग मुश्किल नहीं है, वो योगा मीन्स, मैं जो समझता हूँ, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना भी योग है। हम बताएं आपको, भी ही नहीं, केवल भी कहता हूँ, क्योंकि गीता जो है ना, जो लोगों उसमें कई प्रकार की बातें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार, आत्माओं के लिए भिन्न भिन्न बातें लिखी हुई हैं। उसमें पहले कर्म योग है। कर्म योग मीन्स कर्म भी करो, योग भी लगाओ। कर्म करो, बाबा की सेवा भी करो, ये भी योग है। क्या बात है, सहयोगी बनना क्या है, योग नहीं है क्या? फिर कहा भक्ति योग। भक्ति योग मीन महिमा करना, परमात्मा की महिमा करना, ये भी योग है। इस प्रकार से राजयोग में अपने राजाई में रहिए, घर में रहिए, गृहस्थ में रहिए, ये भी योग है। कहने का मतलब है जिस आत्मा को जो सूट करता है ना, बस केवल हमको शुद्ध संकल्पों का खजाना भरपूर करना है, बैटरी को चार्ज करना है। समझे? देखो, अगर बैटरी चार्ज नहीं होती, कि बैटरी खाली हो ना, वो स्पार्किंग करेंगे तो बहुत ढीली स्पार्क होगी, ज्वाला भी कम निकलेगी। अगर बैटरी रिचार्ज हो, फुल होती है, तो क्या होता है उसमें, वो जो ज्वाला निकलती है वो बहुत ज़बरदस्त निकलती है। इसी प्रकार हमको क्या करना है, पहले तो आत्मा रूपी बैटरी को शुद्ध संकल्पों से रिचार्ज करें, फुल हो, कभी कोई संकल्प मात्र भी वेस्ट ना जाए, संकल्प मात्र भी किसी के प्रति अशुद्ध ना हो, यह रखना है। चलते फिरते खाते पीते यही शुद्ध संकल्प में रमण करें। देखो, ये आप सब समझते हैं 4 प्रकार के संकल्प हैं, जानते हैं ना 4 प्रकार के संकल्प। एक है वेस्ट ना, नेगेटिव संकल्प, वो तो आप जानते हैं बहुत बुरे हैं, उनको तो गेट से बाहर निकालो, कभी अंदर मत आने दो। विकल्प, दैट शुड नॉट एंटर इन अवर माइंड, उसको एंटरटेन मत करो, दूर भगाओ उनको फटाफट, अगर आने लगे जल्दी से भगाओ। उससे एक पता क्या होता है, आत्मा में जो थोड़ी कमाई की है वो चट हो जाती है। अगर आपने कोई योग लगा कर कुछ कमाई जमा की हुई ना, अगर वो एंटरटेन किया उसको, नेगेटिव को, वो सारा डिस्चार्ज हो जाएगा, आत्मा डिस्चार्ज हो जाती है। वो तो अंदर आने मत दो, बिल्कुल उसको हटाओ, फौरन हटाओ, उसको दिमाग में, अंदर मन में मत आने दो। दूसरे हैं वेस्ट। वेस्ट माने यही क्यों, क्या क्या जो हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क के, उससे मन अशांत होता है, उसको भी निकालो। और तीसरे कौन से है, पॉजिटिव संकल्प, शुद्ध संकल्प, जो बाबा ने बताया हमें, और कोई नया संकल्प नहीं। मैं कौन, मैं किसका, मैं कहाँ का, मेरा पार्ट क्या है, इन 4-5 चीज़ों को जानना, इसमें रमण करना, इनको बार बार रिवाइज करना, इनमें टिकना, यही तो वास्तव में योग है। मैं आत्मा हूँ, ये भी जब आत्मा याद आएगा तो आत्मा का बाप याद नहीं आएगा, अंदर संकल्प आएगा ना, मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो आत्मा पहले आई फर्स्ट है। अगर आत्मा को याद नहीं किया, शिव शिव बोलते रहे, तब भी कोई लाभ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत लाभ होगा। फर्स्ट आई शुड रिमेंबर माई सेल्फ, आई एम सोल। अभी देखो, साकार बाबा की मुरली में भी आया था, जमा कैसे करना है, पहले आई डंडा, देन नेक्स्ट बिंदु शिव बाबा का, नेक्स्ट बिंदु परम धाम का, नेक्स्ट बिंदु ड्रामा का, बिंदु लगाते जाओ, 1 फिर 10 20 30 40 50, कितना ना, वो 1 10 100 1000 कितना जमा हो जाएगा। कदम कदम पर पदमों कमाइया, ये जमा करने की बात है। हम कितने जमा कर सकते हैं बताइए आप। पहले अपने को आत्मा निश्चय किया, डंडा लगाया, आत्मा आई का, फिर बाबा को याद किया, फिर घर को याद किया, फिर ड्रामा को याद किया। हम बिंदु लगाते लगाते 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, इन्हीं 1 सेकंड में कितनी कमाई जमा कर सकते हैं। इट इज रियलिटी, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, रियलिटी बात है, रियल। बाबा भगवानोवाच, भगवान कहता है, बच्चे अगर चक्कर को याद करोगे तो क्या बनोगे, बोलो क्या बनना है, बताइए। ओनली रिमेंबर चक्कर, ये रियलिटी भगवानोवाच है, इंसान वाचो नहीं है ये। अगर हम चक्कर को भी याद करते हैं भिन्न भिन्न तरीके से, उस शुद्ध संकल्पों में रमण करते हैं, हम चक्रवर्ती बनने जा रहे हैं। क्योंकि वो चक्कर हमारे आत्मा में छप जाएगा, वो संस्कार बन जाएगा। तो हम संस्कार बन गया तो पहले पहले हम आएंगे ना सतयुग में। जो सतयुग में आएगा सारे चक्कर का चक्कर लगाएगा, चक्रवर्ती बन गया। रियलिटी है ये, तो करके देखें हम। सिंपल,
कि आप चक्कर को याद करो बच्चे, सब चक्करों से छूट जाएंगे और चक्करवर्ती बन जाएंगे। कितनी कितनी सहज बात है, लेकिन हम करते नहीं है, बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अमृत वेले जो है, मेरा विचार तो ये है कि हम बाबा से बातें करें, बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों से बात करके अपने में शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करें। तो क्या मैं कह रहा था कि वो चौथा एक पॉजिटिव संकल्प ये है, नेगेटिव ख़त्म, वेस्ट से छुटकारा और पॉजिटिव में रमण, उनको याद करें। लेकिन बाबा ने एक दफ़ा कहा था कि बच्चे ब्राह्मणों में अब नेगेटिव नहीं होगा, बहुत बड़े हो गया ब्राह्मण, काफ़ी बच्चे बड़े बन गए हैं, अच्छा, लेकिन वेस्ट भी कम होगा, लेकिन पॉजिटिव भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या है, बाबा दादी जानकी जी भी कहते हैं साधारण बहुत है, न्यूट्रल जिसे कहना न्यूट्रल संकल्प है। न्यूट्रल समझते हैं, साधारण। अभी आप पैदल चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? नथिंग, उस समय कोई खास संकल्प नहीं। ट्रेन में आ रहे हैं, कोई संकल्प नहीं, यानी पॉजिटिव संकल्प नहीं है, भले नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी नहीं है। हमारा टाइम जो है वो नथिंग में जा रहा है, बहुत, नो संकल्प, यानी कोई पॉजिटिव नहीं, ऐसे साधारण संकल्प है। अब भोजन हम करते हैं, भोजन को करने का कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, चाहे अंधेरा हो चाहे कुछ हो, ऑटोमेटिक मुख में खाना जाएगा, कभी आँख में गया मुख में जाता है। हमारा बहुत कार्य जो है वो विदाउट एनी एफर्ट है, कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। हम पैदल चलते हैं, पाँव आगे जाएगा कभी पीछे नहीं जाएगा, इट इज़ ऑटोमेटिक। उस समय क्या कर रहे हैं हम, क्या पुरुषार्थ है? उस साधारण संकल्प को पॉजिटिव में लाना है, यह है पुरुषार्थ। देखो जो स्कूटर होता है ना, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर होता है, आपने किक लगा दी, ऑन तो कर दिया और न्यूट्रल पर रख दिया आपने उसका गियर, क्या होगा? आगे जाएगा वो? बोलो, न पीछे न आगे, वो वहीं खड़ा है। तो आज हम भी ऐसे हैं कि हम भले बैक नहीं जा रहे, बैक गियर नहीं लगा हुआ, लेकिन प्लस गियर भी नहीं है, न्यूट्रल पर हमारा पेट्रोल जो है टाइम वेस्ट जा रहा है, बस। अब जब भी आप पैदल चलते हैं, आई एम सोल, एक गोल्डन संकल्प है, मैं आत्मा हूं, पुरुषार्थ कीजिए, संकल्प लाइए इस बात का, इसको अंदर में विचार कीजिए, ये पुरुषार्थ है। बड़े दूर के बड़े बड़े पुरुषार्थ की बात हो, पहले ये पुरुषार्थ तो करो। ये करते होंगे आप, जरूर करते होंगे, मैं कहता हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ उस बात को। चलते फिरते खाते पीते अपने को आत्म स्वरूप में टिकाना है, रिवाइज करना है, अंदर संकल्प लाना है, टिकना है, उसमें अनुभूति करनी है। तो ये जो है, जो हमारा संकल्प न्यूट्रल है, यानी ये साधारण है, उसको पुरुषार्थ मीन्स उसको पलट करके हमने पॉजिटिव करना है, इज नथिंग एल्स। बहुत हमारे पास टाइम है, ज़्यादा हमें बुद्धि देनी पड़ती नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जिनको ज़्यादा बुद्धि का काम होता है, अकाउंट्स है या बुद्धि देनी पड़ती है। ज़्यादा समय खाना खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, ज़्यादा समय हमारा कोई संकल्प, कोई ज़्यादा बुद्धि देनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। वो जो समय है जो कि हमारा फालतू जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको हमने बदल करके पॉजिटिव थिंकिंग में लाना है, दैट इज़ योगा। ये हमारा प्रेजेंट पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं ना, संकल्प, श्वास और समय, इसको सफल करो। सफल कैसे करें? जो हमारा श्वास जा रहा है, जो हमारा हम कुछ नहीं कर रहे, उसको पॉजिटिव करना है। बाबा को याद करो, घर को याद करो, अपने को याद करो, ड्रामा को याद करो, इसी चक्कर में घूमना है, इन्हीं बातों में अपनी बुद्धि को लगाना है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा करना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। भले नई बात सोचो, आपकी मर्जी है ना सोचो, बहुत डीप में जाओ, वो छोड़ो, लेकिन जो साधारण बाबा ने बताए हमें पॉजिटिव थिंग्स, उनको याद करना है आसान, मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना, लेकिन करने का वो चाहिए, अटेंशन चाहिए। बस हम अटेंशन भूल जाते हैं। यही योग है कि हम चलते फिरते खाते पीते आत्मस्वरूप में टिके रहें, बाबा याद आए, ड्रामा के पट्टे पर रहें और पॉजिटिव सोचते रहें। यही
इसका हमने पुरुषार्थ करना है, कभी भी कहीं पर भी हैं, और सबको करना पड़ता है, यानी कि केवल छोटों को करें, सबको करना है ये। क्योंकि दुनिया में देखो क्या हालत है आज, क्या हो रहा है, कितनी हाहाकार है, प्रकृति हाहाकार मचा रही है, इंसान दुखी है। क्यों दुखी है वो? सब जगह क्या है कि नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। लोगों के आह निकल रही है, आहें निकल रही हैं। बीमार होगा तो आह निकलेगी, किसी इंसान जानवर काटेंगे उसकी आह निकलेगी, चीखो पुकार है। तो हम ब्राह्मणों को बाबा कहता है, बच्चे शुद्ध संकल्प चलाओ और उसे दुआएं दो और दुआएं लो। देखो पहले आहें लेते थे, आहें देते थे, नहीं, अब बाबा कहता है दुआएं दो और दुआएं लो। खुश रहो, लोगों को खुश करो, खुशी बांटो, ताकि ये वातावरण बदले। आपका सारा कैसे बदलेगा, बहुत बड़ी दुनिया है, अरे कुछ तो बदलो, अपने चारों तरफ से बदलो वातावरण। तो करना क्या है, प्रातः काल बता रहा था मैं आपको, ये बाबा से बातें करके अपना शुद्ध संकल्पों का खजाना एकदम भरपूर कर लो, खुशी जमा कर लो। फिर क्लास में है, क्या पूछा, क्लास में है मुरली सुने। कई कहते हैं जब मुरली तो कई सुनते हैं लोगों से, बाबा तो वही रिपीट करता है, वही अपने, हम पूछते हैं क्या सुना, बाबा ने यही कहा, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये मुरली का जिस तो यही होता है, लेकिन है तो भिन्न भिन्न तरीके से ना। वो मुरली सुनने का तरीका मैं बताऊं, जैसे हम सुनते हैं कई दफ़ा कि जो बाबा बोले वैसे बनते जाओ। बाबा याद करता है हेवन को, पहुंचो वहां पर, बुद्धि को वहां ले जाओ। बाबा याद करता है वैकुंठ, वो परम धाम को, पहुंचो वहां। डांस विद द ट्यून ऑफ मुरली, बुद्धि योग को बहर मत जाने दो। बाबा ने एक दफा भी कहा था, अगर मुरली सुनते समय आपका बुद्धि योग मुरली में रहा तो वो समय भी याद में शुमार हो जाएगा। ये बाबा ने अभी कहा थोड़े दिन पहले कि मुझे याद आता है। अगर आप मुरली सुन रहे हैं, बुद्धि वहीं है, कहीं बाहर कहीं नहीं चली घूम रही है, तो वो समय भी, मुरली सुनते समय भी आप शुद्ध संकल्पों के मुताबिक डांस कर रहे हैं, मुरली पर डांस कर रहे हैं, तो आपका वो समय भी याद की चार्ट में जमा हो जाएगा। पहले जमा किया पौना घंटा अमृत वेला, फिर जमा किया, फिर आप चलते फिरते खाना खाते समय, और वो कई दफ़ा हमारा वो होता है ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उस समय भी केवल ठहर जाना ही काफ़ी नहीं है। परंतु ये देखो, रिकॉर्ड बजा, मुझे उसकी अनुभूति हुई कि केवल वो लोक संग्रहार्थ, वो लोक दिखाने के लिए मैं खड़ा हो गया, बस। प्राप्ति क्या हुई ये देखो। मैं आत्मा कहा, अभी भी मुझे न्यारापन महसूस हुआ, ये मेरा हाथ नहीं, लगता है मैं उठा के रख रहा हूं, अनुभूति हो। बाबा कहा, खुशी आनी चाहिए, आंखें नम होनी चाहिए, प्यार है हमें बाबा से, हमारी होती है। बाबा कहा और खुशी आई, चाबी है वो, तो ये अनुभव होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, तो हम सारा दिन भी थोड़ा 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 चलते फिरते, हम पैदल चल रहे हैं, एक स्टेप पर बा और दूसरा बा बा बा, जीवन हमारा बाबा मय हो जाए, ऐसा होना चाहिए। क्या करेंगे, यानी कितना समय बाकी तो बचा है वास्तव में, पुरुषार्थ तो करना पड़े। बाबा कहते हैं बनना भी हम बच्चों को ही है, और कोई और ऊपर वाले बनने वाले नहीं, हम ही बनेंगे बच्चे। तो हम अब इस पुरुषार्थ में लग जाएं, भले हम सर्विस करते हैं और सबको, जब बाबा से पूछो प्लान बताओ बाबा अगले साल का, बाबा फिर वही अपनी अवस्था के लिए कहते हैं कि बच्चे पहले अपने दीपक जगाओ, अपना पुरुषार्थ करो, संस्कारों का संस्कार करो, जला के ख़त्म करो। बाबा ये कहते हैं जब हम बन जाएं, क्या नहीं हो सकता। एकाग्रता में कितनी शक्ति है। क्या लोग वो कहते हैं एकाग्र, वो एक था वो चाबियाँ मोड़ देता था एकाग्रता से, वो है ना एक आती है। तो ये अगर हमारी एकाग्रता हो जाए पूरी बाबा पर, उसमें आत्मा पर सबटे हुए, हम क्या नहीं कर सकते बताओ। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करते कि सारा दिन बाबा की याद का कोई भी संकल्प हमारा उल्टा नहीं है। नहीं तो आप याद रख, पता है कि अगर आया नेगेटिव आया तो बैटरी डाउन हो जाएगी, बैटरी को फुल चार्ज रखना है।
फिर हम शाम का याद करते हैं, खाना खाते समय याद करते हैं, खाना खाएं उसमें याद करते चले जाएं। और रात्रि को सोते समय क्या करें, बाबा को याद करके। बाबा ने एक दफ़ा कहा था, बच्चे आधा घंटा मुझे सोने से पहले याद करके सोओ। एक मुरली में आया था, याद है आप सभी को, आया था ना? करते हैं फिर आप सभी? करते हैं, बड़ी खुशी की बात। अगर हम याद के बाबा बाबा कह करके याद करते करते सो जाएं और सुबह उठते उठते क्या करें, वही बाबा याद है, तो बीच का समय कहाँ जाएगा? फिर हमारे याद के चार्ट में जमा हो सकता है। अंतिम संकल्प और प्रथम संकल्प अगर बाबा की याद का है, अगर हो सके तो क्या होगा, हमारा नींद का समय भी याद में चला जाएगा। तो कितना, 8 घंटे याद हो जाएगी ना फिर तो ये पुरुषार्थ हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नहीं कि अपने आप हो जाएगा। टेंशन देने की बात है, क्योंकि बाबा कहते हैं, एक तरफ तो बाबा कहते हैं याद बड़ा सहज है, बहुत सिंपल, और फिर बाबा कई दफ़ा ये भी कहते हैं, बच्चे यथार्थ याद में रहना कोई, क्या बाबा बोलते हैं, मासी का घर नहीं, ये भी बाबा साथ बोलते हैं। यथार्थ अनुभूति युक्त याद चाहिए। हम बाबा भोजन सामने आए, बाबा भोग लगाए, ऐसा 2-3 मिनट याद करें, अनुभूति हो, लगे कि बाबा भोग लगा के गए, तभी याद है ना। यानी धीरे थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करते 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 है तो सारा दिन में हमारा 8 घंटे का चार्ट ये हो सकता है। तभी तो पद भी तो बहुत ऊंचा है। और दूसरी बात, अब बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे अभी सबको सुख दो, सबकी दुआएं लो और दुआएं दो। आप करते होंगे, किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। मैं बताऊं, एक बात बताऊं, सबको उमंग उत्साह दिलाओ, सबको। किसी को किसी की गलती, अभी देखो दादी जानकी जी ने क्लास कराई थी, बड़ी अच्छी मुझे लगी। उस दिन से मैंने धारणा की, ये कहना कि ये बहन ठीक नहीं है, ये भी तुम गलत बोल रहे हो, भले वो ठीक ना भी हो। इट मीन्स यू आर डाउटिंग दैट, डाउटिंग हिज और हर पार्ट। आप उसके पार्ट पर डाउट कर रहे हो। और अगर ड्रामा पर डाउट किया तो फिर क्या हुआ, ड्रामा का जो डायरेक्टर कौन है, कौन है, तो उस पर डाउट कर रहे हो आप। ये कहना सब ठीक है, आप चलने दीजिए, अपने को ठीक करिए बस। ये मत सोचो कि ये ठीक नहीं है। दादी ऐसे कहती है, बताओ कितनी बड़ी ऊंची बात है, ज़बरदस्त है। इतना भी मत संकल्प चलाओ कि ये ठीक नहीं है, ये खराब है। डोंट से लाइक दिस, सब ठीक चल रहा है, अपने को ओके रखो बस। कितनी बड़ी ये धारणा की बात है ना, ताकि हमारा हलचल में नहीं आना चाहिए। वो हलचल में नहीं, वो क्यों क्या वाला आ जाएगा, फिर वो वेस्ट संकल्प। हलचल में लाने वाली यही बात है, ये ठीक नहीं है, उसको ठीक नहीं किया, ये बहन जी ने क्या कह दिया, उसके लिए वो ठीक बोल रही है। यानी इन बातों में, इन चक्कर में आओ ही मत आप। अपने को, मुझे एक हमारा सामने बाबा है, उसको देखते हुए लक्ष्य रख करके, वो है ना आजकल वो 10 कदम बाबा के, वो मिली होगी आपको, काम मिला होगा, उस कदम के पीछे कदम बढ़ाते हुए आगे जाना। मैंने फॉलो करना है बाबा को बस, ना किसी बहन को फॉलो करना है, ना किसी भाई को फॉलो करना है। आई एम टू सी ओनली बाबा। हमारे सामने जो प्रत्यक्ष जो है, वो जिसने वो संपूर्ण बनाया हमारे सामने, वो बाबा बना। उसको देख करके अपने पुरुषार्थ को तेज करना है। और अंत में ये कहता हूँ, टेंशन मत रखो आप। क्या होता है, मैंने ये गलती कर दी थी, अरे होगी ना गलती। बाबा कहता मैं किसी की गलती देखता नहीं हूँ। देखो बाबा ने मुरली में क्या कहा था, मैं जानता हुआ भी बच्चों की भूल नहीं देखता हूँ, पता है इसने भूल की है, लेकिन मैं अपने कभी लाता नहीं हूँ। ही सुप्रीम, कितना ज़बरदस्त है। हम अपनी भूल, मैंने आज से 1 साल पहले ये भूल की थी, बार बार उस धब्बे को हाथ लगाओ, वो धब्बा बढ़ जाएगा। बाबा ने कहा धब्बा वो बढ़ जाएगा और चौड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। फॉरगेट, उसको भूल जाओ, औरों को भी भूल जाओ। फॉरगेट एंड फॉरगिव। फॉरगेट, भूल जाओ और क्षमा करो। बात को पकड़ो मत। बाबा देखो सकार ब्रह्मा अवैध बाबा क्या कहते हैं, बात चली जाती है और लकीर पीटते रहते हैं। बात आ जाए कल चली जाएगी। हमें तो बाप को देखना है, बात को देखना है, क्या करना है। तो ये छोटी छोटी बातें अपनी अवस्था को स्थिरम बनाने के लिए
हलचल में ना लाने के लिए और टेंशन में नहीं आना है। भलो आज ओह मेरा तो योग लगता नहीं, कहीं कहते अरे हो लग जाएगा, लगना तो किसका, हमारा लगना ना है, क्या बात। तो यानी अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं करना। बार बार अटेंशन रखें, हम बार बार याद करते चले, एक दफ़ा गलती की फिर यानी उसको फिर याद करें, फिर भूलें फिर याद करें, यानी अटेंशन रखते चले, उस पुरुषार्थ के भी टेंशन में मत आओ। हम बताएं आपको, बी हैप्पी, खुश रहो और खुशी बांटो। अगर संगम पर भी अगर आकर के हम खुश ना हुए, रोते रहे, तो क्या फ़ायदा है फिर, हाय करते रहे, नहीं कभी भी। बाबा कहता अब तो वो वाह निकलनी चाहिए, हा नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि हाया तो दुनिया बहुत कर रही है। ये सारी हाया का नतीजा है। अभी आए थे हमारे एक वो साइंटिस्ट, कहते हैं जी जो ये हाया जो हो रही है, पशु चिल्ला रहे हैं, इंसान चिल्ला रहा है, सारी है निकल रही है, इसका प्रकृति पर असर पड़ता है, वो भी हलचल में आ जाती है। अभी इसलिए बाबा ने पहला फाउंडेशन बताया कि बच्चे है की बजाय वाह निकालो, खुशी बांटो और खुश रहो। और खुशी बाबा यहाँ तक कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुशी जैसा क्या नहीं है, मेडिसिन, दवाई भी नहीं है। अगर आप खुश होंगे दवाई भी काम कर जाएगी। बाबा यहाँ तक कहते हैं बच्चे जान निकल जाए खुशी ना जाए, जान चली जाए प्राण जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए। क्यों? अगर मरते समय खुश होंगे तो खुश घराने में जाके जन्म लेंगे, अगर है करते जाएंगे तो जन्म भी ऐसे घराने में होगा, वो अंत मते सोगते हो जाएगी। इसलिए खुशी खुशी जाना है हमको, चिल्लाना नहीं है, समझे। तो इस प्रकार से हम तो चल रहे हैं, सब बाबा की याद में यहाँ रहते हैं, इतने साल से यहाँ रह रहे हैं और बाबा के साथ पाठ बजाया है, कंधे से कंधा मिला के कार्य किया है। बहुत खुशी है, बहुत मौज है, बहुत मस्ती है। बाबा ने बहुत उमंग उत्साह हमको दिलाया है, छोटे से कार्य को बड़ा कार्य कर दिया है। इस प्रकार से चलते हुए हम सभी को खुशी खुशी इस संगम युग को तीव्र पुरुषार्थ करके गुजारना है। ओम शांति।